हेलो एवरीवन। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आईटीआर बिना फॉर्म 16 के कैसे आईटीआर फाइल करें। तो चलो शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलो स्टेप वाइज स्टेप डिस्कस करते हैं। स्टेप 1, साल भर के सभी इनकम सोर्सेज के ये पता लगाएं। टैक्स पेयर को अपनी सारी इनकम सोर्सेज जैसे कि सैलरी और पेंशन को इंक्लूड करना होता है। इसके लिए आप अपने पे स्लिप्स का सहारा ले सकते हैं। साल भर में जितनी भी सैलरी मिली है उन सभी पे स्लिप्स का नेट सैलरी ऐड करके टोटल बनाएं। अगर आपने साल के दौरान एक से ज्यादा जॉब्स की हैं तो हर एम्प्लॉयर के पे स्लिप्स का कैलकुलेशन जरूर करें। इसके अलावा अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी से रेंट, किसी कैपिटल एसेट की सेल पर कैपिटल गेन या बैंक अकाउंट्स या एफडी से इंटरेस्ट मिला हो तो उसे भी इनकम में शामिल करें। अब बात करते हैं स्टेप 2 की। इनकम पर कटेगा टीडीएस कैसे चेक करें। आप फॉर्म 26 एएस के थ्रू यह चेक कर सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर में आपकी इनकम पर कितना टीडीएस काटा गया है। ये फॉर्म आप ट्रेसेस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आपको एआईएस एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट भी चेक करना चाहिए जिसमें सारी इनकम डिटेल्स होती हैं। इंश्योर करें कि जो इनकम एआईएस में दिख रही है वही सब आपके आईटीआर में भी हो। अब बात करते हैं स्टेप 3 की। डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस कैसे क्लेम करें। अगर आप एचआरए डिडक्शन लेना चाहते हैं तो आपको अपने रेंट रिसीट्स अपने पेरोल डिपार्टमेंट को टाइम पर देनी चाहिए। लेकिन अगर आपने एम्प्लॉयर को रिसीट नहीं दी थी तो टेंशन मत लीजिए, आप आईटीआर फाइल करते वक्त भी एचआरए क्लेम कर सकते हैं। स्टेप 4, डिडक्शंस जरूर क्लेम करें। जब आप अपनी टोटल टैक्सेबल इनकम का कैलकुलेशन कर रहे हो तो जितनी भी डिडक्शंस आपको मिल सकती हैं जैसे एटीसी, एटीडी एटसेट्रा, उन्हें जरूर क्लेम करें। स्टेप 5, टोटल टैक्सेबल इनकम का कैलकुलेशन करें। जब आपको पता चल जाए कि कौन सी डिडक्शंस क्लेम करनी है उसके बाद आपको अपनी टोटल टैक्सेबल इनकम निकालनी होती है। स्टेप 6, साल भर का टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करें। आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम के ऊपर जो एप्लीकेबल टैक्स स्लैब रेट्स लगते हैं उन्हें अप्लाई करके टोटल टैक्स लायबिलिटी निकालें। स्टेप 7, टैक्स पेएबल का पता लगाएं। अगर आपकी इनकम पर टीडीएस कम कटा है और आपकी टैक्स लायबिलिटी ज्यादा है तो आपको बाकी का टैक्स और पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके इनकम पर टीडीएस ज्यादा कटा है और टैक्स लायबिलिटी कम है तो इसका मतलब है आपने ज्यादा टैक्स पे कर दिया है और आप आईटीआर फाइल करते वक्त उसका रिफंड ले सकते हैं। स्टेप 8, आईटीआर फाइल करें जब सारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाएं। जब आप ऊपर के सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लें तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आईटीआर फाइल करने के बाद उसे वेरीफाई करना भी जरूरी होता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।